ठीक है, हम लोग तीन बात करेंगे। तीन बातें, सबको समाचार, सबको सुसमाचार। एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, एक राज्य के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, सबके लिए सुसमाचार। समझ रहे? ये जो सुसमाचार किसके लिए? सबके लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र है, तू करुणामय परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी बांधने वाला, हर एक मनुष्य से प्रेम करने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते इस एरिया के लिए पिता, आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम इस क्षेत्र में बनाई रखे। इस घर के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी सामर्थ, आपकी ज्योति, आपकी प्रकाश इस घर के द्वारा जिन घरों में अंधकार है प्रभु, उस घर में भी प्रकाश पहुंच सके। आप इस परिवार को इस्तेमाल करो पिता। धन्यवाद देते हैं उर्मिला जी, उनके परिवार के लिए, सभी भाई बहन जो यहाँ पर मौजूद है पिता, तेरी अनुग्रह, तेरी दया है प्रभु। आप हमें इकट्ठा किया और तेरी महिमा की है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सबको सुसमाचार। सुसमाचार एक के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, हर एक मनुष्य के लिए है। सुसमाचार उत्पत्ति से लेकर आदम की बगीचा से प्रकाशित वाक्य तक सुसमाचार का प्रचार हुआ है और हर पीढ़ी में सुसमाचार का प्रचार हुआ। इस सुसमाचार में तीन बातें हम देखते हैं। सुसमाचार कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए, कितना जरूरी है। कई बार सुसमाचार को महत्व हम नहीं देते हैं। इस सुसमाचार में आपका जीवन छुपा हुआ है, आपका जिंदगी छुपी हुई है, आपकी करियर छुपा हुआ है, आपका मकसद छुपा हुआ है, आपकी भविष्य छुपी हुई है इसमें, इस सुसमाचार में। सुसमाचार बहुत कुछ बदल देता है, बहुत कुछ बदल देता है। ओके, तीन बातें, अनुग्रह का सुसमाचार, शांति का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार। अनुग्रह का सुसमाचार के बारे में देखो, ठीक है। प्रेरितों के काम 20 और 24 वचन पढ़िए। एक व्यक्ति ये कहता है ना, पौलुस क्या कहता, देखिए, कोई एक जन पढ़िए। ये दोषी को परमेश्वर की घोषणा करता है। एक दोषी परमेश्वर की घोषणा करता है, ठीक है। अनुग्रह का सुसमाचार, प्रेरितों के काम 20 और वचन 24 पढ़िए। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। ओके, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, कुछ भी नहीं। पौलुस एक पढ़ा लिखा ना, एक ऊंची पद वाला, एक क्रांतिकारी व्यक्ति, वो कहता है मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। सोचिए कि उसे प्रिय जानूं। मेरा प्राण कुछ भी नहीं है कि मैं उसे प्रिय जानूं। थोड़ी समय के लिए सोचिए, आज हम किसके लिए जी रहे हैं? अपने प्राण के लिए। हर कोई मनुष्य जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर रहा है, करेक्ट। कई बार लोगों के पास सब कुछ है पर अपने प्राण की तकलीफ, शरीर की तकलीफ, जीवन की तकलीफ, जीवन की परेशानी उनको जीने नहीं दे रहा। उनके पास कोई चीज की कमी नहीं। पौलुस बोलते ना कि बहुत पढ़ा लिखा था, काफी पढ़ा लिखा था और काफी समझदार था। जब उस और विश्वासी लोगों के पीछे पड़ा था, मतलब उनको बहुत सताता था। जहां कहीं भी ऐसा गैदरिंग होते थे, मतलब इकट्ठा होते थे, वहां पहुंच जाता था और वहां पर जाकर लोगों को परेशान करता था, बांध के रहता था, उनको मारता था, पीटता था। कहते हैं कि वो लीडर था। आज कई सारे हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, बजरंग दल का लीडर, बीएसपी का लीडर, कई सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं ना। पौलुस भी एक लीडर था ताकि मसीह लोगों को घात करे, पकड़े और जेल खाना में डाले। ऐसा था। किधर थे हम लोग? अनुग्रह का सुसमाचार। पौलुस
मसीह लोगों को पकड़ता था, मारता था, पीटता था, सताता था और जेल खाना में डालता था। कहते कि वो लीडर था। ये मसीह लोगों को पकड़ने के लिए सरकार से वो लेटर मंगा था, ताकि जहाँ कहीं भी ये लोग सभा लगाते हैं उनको मैं घसीट लाऊं और जेल खाना में डालूं। और परमेश्वर उसका जीवन बदल दिया। समझ रहे? परमेश्वर उसका जीवन दिया। वही पौलुस आज यहाँ पर कह रहा, वही पौलुस यहाँ पर कह रहा कि मेरे प्राण को आज मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ। क्यों? उसे मैं प्रिय जानू, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार से पाया है। परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार से पाया है, उस दौड़ को पूरा करूं। आज हम सभी लोगों के पास अनुग्रह आया परमेश्वर का। परमेश्वर का अनुग्रह लोगों का जीवन बदलता है। समझ रहे? लोगों का जीवन बदलता है। कांच का बोतल में जब आप पानी डालेंगे तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। जब उसमें कलर डालेंगे तो समझ में आता, कुछ दिखता है ना। कई बार आप और मैं इस संसार में कोई चीजों को समझ नहीं पाते, सब समान समझते हैं, पर सच में जब परमेश्वर की अनुग्रह आप में आता है ना, आप कुछ बनते हैं, आप कुछ दिखते हैं। समझ रहे? आप कुछ दिखने लगते हैं। और परमेश्वर हमारे अंदर वो अनुग्रह दिया और उस अनुग्रह के वजह से आज आप परमेश्वर की संतान दिखते हैं। समझ रहे? और आगे कहता है कि जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इस अनुग्रह को प्राप्त हुआ है। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, उसी की परिपूर्ण हम में आया। जो कोई यीशु मसीह पर आज विश्वास करता है, उस पर उस अनुग्रह होता है। उस अनुग्रह पर आप विश्वास किए, उस अनुग्रह के वजह से आज आप यहाँ पर है, नहीं तो हम यहाँ पर नहीं। समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह आया, गांव गांव फिरता हुआ, लोगों को बताया परमेश्वर कितना प्यार करता है उनसे। हर एक लोगों को बताया कितना प्यार करता। हर प्रकार की बीमारियों को चंगाई दिया, कुछ भी दवाई नहीं दिया, उनको चंगाई दिया। दुष्ट आत्मा ग्रस्त ना, अपंग लोग, अंधे लोग, बहरे लोग, गूंगे, चल नहीं सकते, लेंगड़े, लकवे के रोगी, हर प्रकार के रोगों को ठीक किया। आज कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, 12 साल 18 साल हो गया, आप उम्मीद छोड़ देते हैं, अब ये ठीक नहीं होगा, अब ऐसा ही रहेगा, उम्मीद छोड़ देते हैं। बट परमेश्वर की अनुग्रह होता है आप पर, और परमेश्वर की अनुग्रह जब आता है आपके जीवन में तो आपके जीवन बदल जाता है। और पौलुस का जीवन भी ऐसा सेम बदला। सोचिए, जो इंसान यीशु मसीह के अनुयायियों को पकड़ता था, मारता था, बंदीगृह में डालता था, उनको घसीट के लेकर आता, सरकार से स्टाफ मोहर लगा के पेपर लाता, लिख के कि जितने भी ईसाई लोग मिलेंगे, जहाँ कहीं भी मिलेंगे, यीशु मसीह का पलवार, मैं उन सबको जेल खाना में डालना चाहता हूँ। सोचिए, और वो उसका जीवन बदल जाता। आज वही कह रहा, मैं अपने प्राण को मैं कुछ भी नहीं समझता। मुझे जो अनुग्रह हुआ है परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के वजह से उस दौड़ को मैं पूरा करूं। आपको एक गवाह बनाया परमेश्वर, आपको एक गवाह बनाया। सोचिए, आप एक गवाह हो, एक गवाह, कितनी गौरव की बात है। जानते हैं, जब आप स्वर्ग में होंगे, कटघरे में दोषी शैतान दोष लगाएगा, एक इंसान को लाएगा और दोष लगाएगा, और आपको गवाह बनकर वहां पर खड़ा करेगा, और आप वहां पर गवाह बनकर खड़ा होकर कहेंगे कि नहीं, जयप्रकाश जी ने इसको सुसमाचार सुनाया। जयप्रकाश जी हाजिर हो, आइए, खड़ा हुई। क्या इस व्यक्ति को आपने सुसमाचार सुनाया था? यस माय लॉर्ड, सुनाया था। शैतान हार जाता है, वो जीत जाता है। सोचिए, आप सब गवाह हो। पौलुस वही कह रहा, मैं उस अनुग्रह के सुसमाचार के वजह से मेरे प्राण को मैं कुछ भी नहीं समझता। उस अनुग्रह की वजह से
मैं एक गवाह बनकर प्रभु यीशु मसीह का उस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूं। आप एक गवाह हो, समझ रहे? गवाह क्यों किसको बोलते हैं? जो गवाही देते हैं, समझ रहे? अच्छी चीज, घूस लेकर गवाही मत दीजिए कभी भी, समझ रहे? अगर घूस लेकर गवाही देंगे तो परमेश्वर आपको दंडित करेगा। घूस लेकर गवाही मत दीजिए। ओके, तो इम्पोर्टेंट, दोषी को परमेश्वर की घोषणा, एक दोषी को परमेश्वर की घोषणा, गवाही दे, समझ रहे? देखेंगे यूहन्ना का पहले अध्याय 16-17 वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है, बिल्कुल। और उसी परिपूर्णता से पढ़िए जरा कोई 16 और 17 वचन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है, और अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ओके, अनुग्रह से परिपूर्ण हुए हैं आप एक गवाह हो, अद्भुत है, समझ रहे हैं? यह है अनुग्रह का सुसमाचार। दूसरा है शांति का सुसमाचार। रोमियो का 10 और वचन 15 पढ़िए। समस्याग्रस्त लोगों को परमेश्वर का संदेश, समस्याओं में उलझे हुए लोग, पाप में डूबे हुए लोग, तकलीफ में है, बीमार में है, परेशानी में है ना, अशांति है, निराशा है, उनको आप क्या दे रहे हैं? शांति, शांति दे रहे हैं। आपके पास शांति है, आपके पास शांति का सुसमाचार है। कैसा ना, आप समस्याओं में घिरे हुए हैं। आप बोलते ना, कभी कभी देखेंगे कुछ समस्याएं आती है तो आपकी पैर कांपने लगता है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, फिर उसी समय कोई आश्वासन देता है, उसी समय कोई एक शब्द बोलता है और आपके हृदय एक आनंद से भर जाता है। ऐसे समय पर परमेश्वर की सुसमाचार आपको आश्वासन देता है, शांति लेकर आता है। वचन पढ़िए। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। ओके, ये शांति का सुसमाचार है। अगर भेजा ना जाए, कई सारे लोगों से मैंने ये प्रश्न किया हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए तैयार हो? वो लोग कहते हैं नहीं, मेरा मन जो कहता मैं वो करूंगा, परमेश्वर का जब बुलाहट होएगा तब होएगा। कई बार हम लोग ऐसा मैंने सुना है। हाल ही में एक व्यक्ति बोलता, आपकी कहने के अनुसार मैं नहीं चल सकता, मेरा मन जो कहेगा कि मैं वैसे चलूंगा। ओके, ठीक है, उसमें मैं क्या कर सकता? ठीक है भाई, तुम्हारी मन की इच्छा अनुसार चलना, तुम चलो। हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं समस्याओं में घिरा हुआ है, और उस समस्याओं के कारण उनके जीवन में शांति खो गया है, और वही शांति देने के लिए आप और मैं सुसमाचार, शांति का सुसमाचार है। और आज अगर हम जाते नहीं हैं, हम लोग अभी ग्रेटर ग्रेस कलीसिया लखनऊ में घर घर जाके आना चाहिए, पास्टर को बोलना ना पड़े, ग्रुप में हो, ग्रुप में डाला गया, अभी चल रहा सीजन, इस सीजन में हमें घर घर जाना चाहिए। जो इंसान जाता है, धन्य उसका पैर कहता है, सुहावने वो पैर है जो सुसमाचार अच्छी बातों के लिए जाते हैं। उनका पैर का भी तारीफ करता परमेश्वर। सोचिए, जहां कहीं भी जाते हैं आप शांति लाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं आप शांति देते हैं। समस्याओं में घिरे हुए लोग, कोड में है, तकलीफ में है, आध्यात्मिक टूटेपन है, कई सारे लोगों के अंदर ये समस्याएं, और आपके पास समाधान, आपके पास शांति है। जानते हैं, जब निराशा में होता कोई इंसान का दिल नहीं लगता, टाइम पर टूटा है, निराशा है, ऐसे समय पर आप शांति देते हैं। ऐसे समय, उर्मिला जी थोड़ा शांति रहिए, बस 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है? तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो मेरी शांति। संसार तुम्हें नहीं दे सकता ना, संसार तुम्हें नहीं दे सकता, पर मैं वो शांति देता हूं। कई सारे लोगों के जीवन में देखिए, बहुत सारे ऐसा परिवार है बाइबल के अंदर। मार्था और मारियम, उसका भाई जब बीमार हुआ, यीशु को बुलाया, पर यीशु आ नहीं पाया, उसका भाई डेथ मर गया। पर 4 दिन बाद आया, अद्भुत चमत्कार किया उस घर में, शांति लाया उस घर में। कई सारी चीजें हैं जो आप बाइबल के अंदर देख सकते हैं। समझ रहे हैं? आप लोगों का पैर क्या बोलते हैं, सुहावने हैं। लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आप लोगों को कई बार होता है, बोलते कि हम खाना का पूरा खाना दे देते, उससे संतुष्ट नहीं होंगे। आपका जाना, उनके साथ बैठना, उनके लिए दुआ करना, ये खुशी लाती है, शांति लाता है। समझ रहे हैं? जाना इम्पोर्टेंट है। हम लोग सोचा नहीं था इस साल कि अद्भुत क्रिसमस होगा नरसिंहपुर में, और यहाँ पर अद्भुत तरीके से हुआ। और ये परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। अगर आप और मैं रुक जाते हैं, हमारी कदम रुक जाती है, तो परमेश्वर अपना काम पूरा करता है। मैं अगर परमेश्वर के साथ नहीं चल पाया, मैं अविश्वास योग्य बन गया, तो परमेश्वर विश्वास योग्य मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। आखिरी में उद्धार का सुसमाचार, खोए हुओं को शुभ समाचार। खोए हुए आपके पास है, आप एक दिन खोया हुआ था, आज आप उद्धार मिला। आपको परमेश्वर वही कहता कि जो खोए हुए हैं उनके पास मेरे सुसमाचार, उद्धार का समाचार ले जाओ और उन्हें बताओ जाके। इफिसियों का 1:13 पढ़िए, इफिसियों का 1:13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ओके, आपके अंदर एक छाप लगा, मोहर लगा, आप सेलेक्टेड और आपको सौंपा गया। आप सेलेक्टेड हो, आप जाओ ये स्टाम्प लेकर, उद्धार का सुसमाचार लेकर दूसरे को सेलेक्ट करो। समझ रहे हैं? एक कहानी में बताना चाहता, गिद्ध, बहुत झुंड, बहुत बड़ा झुंड गिद्धों का। गिद्ध जानते हैं ना? हाँ, ये कहते हैं कि जंगल का नगर निगम है। किसका? जंगल का नगर निगम। जैसा शहर का नगर निगम है, जंगल का नगर निगम यही लोग चलाते हैं। गिद्ध लोग सब सफाई करते हैं। समझ रहे हैं? और तो गिद्ध एक बार जंगल में कुछ खाना नहीं मिला, तो उड़ते उड़ते वो लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं पर कुछ मिल नहीं रहा। तो एक ऐसी जगह पे चले गए जहां पर टापू है, और वहां पर बहुत कुछ खाना है, बहुत कुछ खाना इतना भरपूर है उनके पास। और वहां पर सबके सब उतर गए, लैंड हो गए। कितना खुशी है उनको, सबको बहुत खुशी, बहुत आनंद है उनको वहां पर, और खुशियां मना रहे। वहां पर मछली मिल रहा, वहां पर जानवर मिल रहे, वहां पर खाने के लिए भरपूर है। तो बोले कि बड़ा आनंद है यहाँ पर हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर आराम से खा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, और हम एक दिन आराम यहाँ पर कर सकते हैं। तो वहां पर एक बूढ़ा गिद्ध था, उसने देखा भाई ये लोग अगर आराम से, ये नौजवान आजकल की जो नौजवान जो बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आराम से खा रहे हैं, एक दिन ये लोग अपना असलियत भूल जाएंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और जोखिम नहीं उठाएंगे। तो उसने बोला कि नहीं, इन सबको अभी यहाँ से ले चलना पड़ेगा, नहीं तो ये भूल जाएंगे पूरी तरह से। तो उसने
बूढ़ा जो गिद्ध था उसने डिक्लेयर किया कि नहीं, हम लोग यहाँ से अपनी जंगल में सब चलेंगे। सब लोग बोले हम लोग में से कोई नहीं जाएगा, हम लोग को यहाँ पर भरपूर खाना मिल रहा, हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा, हम लोग आराम से खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। तो वो बूढ़ा गिद्ध वहां पर से चला गया। वो सिर्फ अकेले बूढ़ा गिद्ध चला गया, बाकी कोई भी नहीं गया। कुछ साल बाद लौट के आया तो वहां पर कोई गिद्ध नहीं थे, सब मरे पड़े हुए। एक छटपटा रहा था, तो उसने बोला कि भाई तुमको क्या हुआ? बोलता कि पता नहीं, यहाँ पर हम लोग को खाने को अच्छा खासा मिल रहा था, पर एक यहाँ पर आया और उसने बहुत सारे चीते लेकर आया और चीते छोड़ दिए। थोड़ा समय के लिए चीते भी हम लोग के साथ तो खा तो रहे थे, पर चीते हम लोग को घाव करने लगे और हम लोग लड़ नहीं पाए, उड़ नहीं पाए, हम लोग उड़ना भूल गए थे। कभी कभी आप और मैं जो उद्धार मिला, जो शांति मिला, जो अनुग्रह मिला, उन चीजों को हम परमेश्वर में आनंद के साथ भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कभी भी। शैतान कभी भी आपका उद्धार को क्या बोलते कि बोतल में डाल के रख सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना ये उद्धार का समाचार कितना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मुझे नहीं, हमारी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनको भी जरूरत है, उनको भी चाहिए। वो लोग उड़ना भूल गए, वो लोग परमेश्वर की संतान कहलाना भूल गए, वो लोग नहीं जानते परमेश्वर क्या है। हमें बताना है। वो क्या बोलते शैतान की चाल में वो लोग पूरी तरह से फंसे हुए हैं। हमें उन्हें छुड़ाना है, हमें उन्हें बचाना है। हमारी पास जिम्मेदारी, हमें जिम्मेदारी दिया गया। अगर वो लोग सुनते वो बूढ़े आदमी की बातें तो शायद वो लोग बच जाते। उनको उड़ना अच्छा से आता, उनको संघर्ष करना आता, उनको भूखा रहना मंजूर था। भूखा रहकर वो संघर्ष करते, रहकर वो अपना हर एक चीज कर पाते हैं। परंतु वहां पर जब बोलते ना कुछ चीजें भरपूर हमें मिलता है तो वो चीजें हमें भूल जाते हैं कि हम कहाँ पर है। हम परमेश्वर आपको मुझे उद्धार दिया है, हमें दूसरों को उद्धार लाना है। आपको छाप दिया है परमेश्वर ने ना, उस छाप को कभी मत भूलो। आने वाले समय में शैतान भी एक छाप लेकर आने वाला है। तो अगर आज आप भूल जाओगे तो वो छाप तुरंत ले लोगे आप। तो इसीलिए इस छाप को मत भूलो। उद्धार का सुसमाचार की छाप ना, पवित्र आत्मा की छाप आप मत भूलो। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबका सुसमाचार है, सबको सुसमाचार है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए। कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा काम है सुसमाचार देना, मेरा काम है समस्याओं में पड़े हुए लोगों को शांति देना, मेरा काम है अनुग्रह में लोगों को संभालना, अनुग्रह उन तक पहुंचाना। बस मेरा ही काम होना चाहिए। समाचार, सुसमाचार, यानी कि सबको लिए सुसमाचार, एक के लिए नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस समय, इस घर के लिए धन्यवाद देते। संतोष जी उनके पूरे परिवार के लिए आपकी अनुग्रह, आपकी दया रहे। इस घर में हमेशा प्रकाश रहे पिता। इस घर के द्वारा बहुत सारे लोगों प्राण बचे, बहुत सारे लोगों को शांति मिले, बहुत सारे लोगों के पास अनुग्रह पहुंचे। इस्तेमाल करो पिता तेरी योजना में और तेरी मकसद में। धन्यवाद देते, तेरी आध्यात्मिक मकसद में अगुवाई करो प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।